अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। नई किस्त का पहला ट्रेलर आ चुका है। यगित फ्लाविस के हत्थे चढ़ गया है और स्पोर्चा खातून को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेलर और भी बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जिन पर आज की वीडियो में तबसरा होगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन बे के मुताबिक मिलने वाली कन्फर्म खबर से भी आपको आगाह किया जाएगा। ठीक इसी तरह जिस तरह फ्लाविस के साथ किया गया, किस्त के आखिर में एक तरफ मोहम्मद बे जरकुताई को फंदे में फंसा चुका था, तो दूसरी जानब बुरहान बे स्पोर्चा खातून और कुछ सिपाही शहनशाह और दमीर खान के चुंगल में फंस चुके थे। तो वहाँ से कैसे निकलेंगे और फिर भी गुफ्तगू होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके सामने किस्त नंबर 18 का मुकम्मल रिव्यू पेश करते हैं। तो किस्त के शुरू वाला सीन, फातिमा और फ्लाविस का सीन, एकदम से ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। ड्रामा सीरीज़ का बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर व मरूफ किरदार इस सीरीज़ से रद्द हो गया हो, मगर फिर अगले ही चंद लम्हे मदहों का दिल खुशी से भड़क गया। फ्लाविस के ख्वाब वाला सेन्यूज़ भी बहुत शानदार था और उसे भी बहुत खूबसूरत अंदाज से फरमाया गया। एक तरफ जन्नत में और उसका वालिदैन, उसका भाई मौजूद था जो फ्लाविस को अपनी तरफ बुला रहे थे, और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत फातिमा खातून थी। अब फ्लाविस इस कश्मकश में पड़ गया है कि वो आगे जाए या पीछे, अपने माँ बाप का इंतखाब करे या फिर फातिमा खातून का। और वहीं पर फिर अचानक झटका लगा और फ्लाविस की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। फ्लाविस की ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ हो गया। बुरहान बे अभी के लिए तो फातिमा खातून से नाराज़ हैं, और नाराज़ भी उनकी मोहब्बत पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया। हालांकि मैं सुल्तान हूँ, उनका भाई हूँ, और उनमें एक मरतबा पूछा भी था कि तुमने मुझसे कोई बात कहनी है तो कह सकती है। बहरहाल जो खबर हम तक पहुँची है उनके मुताबिक वाली 4 से 5 वाली किस्तों में फ्लाविस और फातिमा खातून की मंगनी हो जाएगी और सीज़न के आखिर तक उनकी शादी भी हो जाएगी। इधर उधर दूसरी तरफ शहीन शाह ने भी बुरहान बे को बहुत गहरी ज़रब लगाई है। इसके लिए बुरहान बे ने उसे मोहलत देने का फ़ैसला किया है और मौका दिया कि माफ़ी मांग ले या फिर उन सरजमीनों से दफ़ा हो जाए। मगर उसने जो कारनामा दमीर खान के साथ मिलकर सरअंजाम दिया, अच्छी बात है कि शहनशाह को एक कबीले के एक अमारात के सरदार के तौर पर दिखाया जा रहा है, और ये करतोगलू नहीं रहा बल्कि अमीर हज़रत जनाब सादुद्दीन कोपैक बन चुका है और यह सुल्तान बनने के ख्वाब देखता है। और उस केस में दुमरा और बलबान के सेन्यूज़ बहुत शानदार थे और उनकी शहादत ने वाकई में रुला दिया है। एक तरफ वो ये बात कर रहे थे कि हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर अचानक वहीं पर हमला हुआ और पीठ पीछे वार करने वाले गद्दारों मुनाफिकों के हाथों वो शहीद हो गए। तो नाज़रीन इकराम, इस सीन ने रुला दिया। खासकर अलाउद्दीन बे की अदाकारी वाकई बहुत कमाल है। ये अदाकार अपने किरदार के साथ इतना मुखलिस है कि ये भूल जाता है कि वो अदाकारी कर रहा है या फिर रियल में वो अलाउद्दीन बे मोहम्मद बुज़दाग के प्रोजेक्ट दास्तान रोमा सीरियल में वो एक आम सिपाही का कब्ज़ा दिया गया है, और वहाँ पर उसने उसे ज़बरदस्त महारत दिखाई कि मोहम्मद बुज़दाग उसे कुलुश उस्मान सीरीज़ का अलाउद्दीन बे बनाने पर मजबूर हो गया। और उस कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद बुज़दाग ने फिर से कोशिश की कि वो अलाउद्दीन के लिए किसी और अदाकार का इंतखाब कर ले, मगर नाज़रीन करम उसके जहन में फिर भी यही अदाकार था कि इतनी ज़बरदस्त अदाकारी पता नहीं कोई करेगा या नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में सिर्फ एक्टिंग करना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है, खुद को उसी दौर में महसूस करना पड़ता है जिस दौर की सीरीज़ में वो काम कर रहे होते हैं। तो हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की के ऐसे बहुत सारे नौजवान अदाकार हैं जिन्होंने बहुत सारी छोटी सी उम्र में हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में फ़ैन फॉलोइंग बना ली है और लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। बहरहाल यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा दुमरुल और बलबान की। बाकी अपने किरदार के साथ मुखलिस थे और इनके किरदार ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि मोहम्मद बुज़दाग ने उसे ख़त्म क्यों किया। तो नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग इतनी नहीं आ रही थी जितना खर्चा हो रहा है, जितनी मेहनत की जा रही है। तो सीरीज़ में जितने ज़्यादा अदाकार होंगे उतना ज़्यादा बजट होगा, और इसके लिए मोहम्मद बुज़दाग बजट को कम करने के लिए कुछ अदाकारों को इस सीरीज़ से जुदा कर रहे हैं ताकि सीरीज़ कम हो और बजट में आगे लेकर जा सकूँ। अब कुलुश बुरहान की इस केस की रेटिंग आपके सामने है जो हर कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर बुज़दाग इस तरह सीरीज़ को आगे लेकर चलता रहा और इस तरह की शानदार किस्तें बनाता रहा तो रेटिंग आगे जा सकती है, रेटिंग बढ़ सकती है। और अगर मोहम्मद बुज़दाग इसी तरह चलता रहा, उसने हार न मानी, कम रेटिंग से अगर वो खौफज़दा ना हुआ, तो मुझे पूरा यकीन है कि रेटिंग अचानक से बढ़ सकती है। फिर पहले ड्रामा सीरियल में रात के न्यूज़ दिखाए जाते थे मगर फ़िल्टर इतना अच्छा नहीं था, मगर ग्राफिक इतनी अच्छी नहीं थी, मगर अब काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। अलाउद्दीन बे का ये सीन काफ़ी शानदार था और बुज़दाग के इस प्रोजेक्ट के दरलिश अर्तुगरुल और कुलुश उस्मान, अब कुलुश बुरहान में पहली मरतबा हमें एक बहरी जहाज़ देखने को मिला जिस पर बुरहान बे और स्पोर्चा खातून सवार थे और आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्चा खातून के करीब होती जा रही हैं और इनकी ये कुर्बत, ये इत्तेहाद उन्हें शादी तक ले जाएगा। और सुनने में आया है कि आने वाली 4 किस्तों में बुरहान बे और स्पोर्चा खातून की शादी हो जाएगी। बहरहाल इस टीम शहनशाह का पोता इंद्र निकोस इसके तख्त पर बैठने का ख्वाहिशमंद है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि इंद्र निकोस का किरदार हमने कुलुश उस्मान में
भी देखा। और फिर उसके बाद कुलिश उरहान में भी जो शख्स दिखाया गया है उसका नाम भी अंदर नकोस है और अब उसका पोता भी अंदर नकोस है। तो बाज़नतीनी सल्तनत में ये नाम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस तरह बौद्दीन अव्वल, बौद्दीन दोम और बौद्दीन सोम। इस तरह नाज़रीन इकराम अंदर नकोस अव्वल दोम सोम तो वही नाम है, लेकिन ये किरदार मुख्तलिफ हैं। अब स्पोर्चा खातून का भांजा सल्तनत के खिलाफ बगावत कर रहा है और कुस्तुनतुनिया के ताकत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसकी एज काफ़ी छोटी है, मतलब कि बहुत सारे काम एज के हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके इर्द गिर्द यही मोहब्बत के बाद सरमाओं के हैं और उसे तख्त पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सल्तनत के दौरे अपने हाथ में ले सकें। बहरहाल अब इस किस्त में अंदिरा नकोस ने इज़्ने के तख्त पर कब्ज़ा कर लिया है, क्योंकि वो इस खतरे में है कि अगर स्पोर्चा खातून ने उरहान से शादी कर ली तो इज़्ने का तख्त मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इस किस्त में उसने स्पोर्चा खातून के वफादारों को कत्ल कर दिया और आने वाली किस्त में जब स्पोर्चा अपने किले आएगी तो यहाँ इंदिरास उसे कैद कर लेगा और स्पोर्चा खातून को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन जो खबर हमें मालूम हुई है उसके मुताबिक जब स्पोर्चा खातून फांसी के फंदे पर आखिरी सांसें ले रही होगी उसी दौरान उरहान बेगी वहाँ पर ज़बरदस्त एंट्री होगी और वो स्पोर्चा खातून को बचा लेगा। और मुमकिन है कि उरहान बे बाज़नतीनी सिपाहियों के लिबास में आएगा और स्पोर्चा खातून को यहाँ से निकालेगा। इसके अलावा नसवर चलेबी का किरदार जो भी बहुत पहले से काफ़ी मजबूत हो चुका है और दरवेश अर्तुगरुल के आर्तुग बे के व्यूज़ दे रहा है। और आप लोग बहुत बहुत मुबारक हो कि बलाखिर फ्लावियस को एवरानूस बना ही दिया गया है। हमारी भरपूर ख्वाहिश थी कि काश फ्लावियस को एवरानूस बनाया जाए, जो कि उरहान बे का तारीखी साथी था और फिर उरहान बे की वफ़ात के बाद उसके बेटे मुराद के साथ भी बहुत सारी जंगों में लड़ता रहा। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र है कि फ्लावियस को एवरानूस का रोल दिया गया है। अब हमारा ये फेवरेट किरदार पूरी सीरीज़ में हमेशा रहेगा। और जिस तरह दरवेश अर्तुगरुल का तुर्गुत अल्प था, तो फ्लावियस का किरदार भी बिल्कुल ऐसा ही है, ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं सल्तनत उस्मानी के पहले वज़ीर-ए-आज़म पाशा अलाउद्दीन बे के बारे में। तो नाज़रीन किराम, अलाउद्दीन बे की जो हालत है वो बहुत नाजुक है और हम बात ये करते हैं, लेकिन तारीख़ के मुताबिक अलाउद्दीन बे का किरदार इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ था। अब हमें ये कन्फर्म न्यूज़ मालूम हो चुकी है कि अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन बे बेहोशी की हालत में है, अलाउद्दीन बे शदीद ज़ख्मी है, उनका मुँह से खून आ रहा है, लेकिन वो ज़िंदा और सही सलामत बच जाएंगे। आने वाली किस्त में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनकी मौत नहीं होगी और आवची बे का किरदार इस सीरीज़ में ख़त्म कर दिया जाएगा। और उरहान बे ने उसकी गर्दन के साथ तलवार मार दी है। नाज़रीन का वैसे भी अभी तो यही खबर है कि आवची बे का किरदार ख़त्म कर दिया गया है, मगर जो ज़ख्म आवची को लगा है उसे देखते हुए इसके मुताबिक मुझे लगता है कि आवची बे का किरदार एक मरतबा फिर इस सीरीज़ में वापस आ सकता है, क्योंकि इसके गर्दन मुकम्मल तौर पर कटी नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक गर्दन के साथ गर्दन का थोड़ा सा नीचे ज़ख्म लगा है और उसको ये 100% नहीं कह रहा कि कुछ परसेंट इम्कान है कि आवची बे का किरदार एक मरतबा फिर वापस आ सकता है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आइकूत का किरदार भी यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया इन किरदारों को देखते देखते। इनकी शक्ल सूरत, इनका स्टाइल अभी इतना अच्छा नहीं है कि बंदा इनको पसंद करे। तो इस तरह जितने भी किरदार हैं ड्रामा सीरीज़ में अगर ख़त्म कर दिए जाएँ तो इस ड्रामा सीरीज़ का बजट भी कम हो जाएगा और इसके बदले कोई एक अच्छा सा बड़ा किरदार, जिसके फ्लावियस का किरदार है जिस तरह, दुर्सुन का किरदार है जिस तरह, इस तरह का कोई बड़ा किरदार उरहान गाजी के साथी के तौर पर लाया जाए, ताकि कहानी देखने में ज़्यादा मज़ा आए। और डायलॉग ज़्यादातर जरकुतई को ही दिए जाते हैं, ये अदाकार को बोलने का मौका ज़्यादा दिया जाता है बनिस्बत बुरहान की। तो नाज़रीन किराम, जरकुतई के बोलने का स्टाइल ही ऐसा है कि सुनते हुए देखते हुए मज़ा आता है, इसीलिए राइटर उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स देता है ताकि अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में लोगों के सामने अपनी बातों को और कहानी को बयान कर सके। अब बात यह रहेगी कि उरहान कैसे बचेगा और बुज़दाग इस पास और इसे बड़ा मौका नहीं है कि वो किसी तारीख़ी अल्प की वापसी करवा दे और उसी सीन के एंट्री हो और उरहान पे। लेकिन अगर इस तरह का कोई और अदाकार नहीं तो बुज़दाग को फिर मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ सिपाही अर्ज़ मौजूद होंगे, क्योंकि जैसा कि आप